पहलगाम हमला, जो शायद ही कोई भी हिंदुस्तानी कभी भूल पाएगा, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया है। पहलगाम हमले की तस्वीरें जिसने देखी, उसके आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी भर गया और फिर एक सुर में सभी की यही मांग रही कि आतंकियों को बख्शा ना जाए, पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर मिले। इसी कड़ी में विपक्ष की तरफ से भी सरकार को पूरा समर्थन मिल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस पर भी बिफरे नजर आए और कांग्रेस के उस पोस्ट पर भी करारा जवाब दिया जिसमें कांग्रेस ने पीएम मोदी के लापता होने का पोस्टर जारी किया था। इन दिनों फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान पर लगातार हमलावर है। आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को सुधरने की अक्सर हिदायत देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पत्रकारों से बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद आपको और हमें दोनों को खत्म कर रहा है, इसीलिए उन्हें ये समझने का समय आ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कहा था कि ये हमला हमने नहीं किया, फिर साबित हुआ कि उन्होंने किया। क्या क्या बताऊं, कहां नहीं उन्होंने हमला किया है। पाकिस्तान की निंदा करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, वो सुनिए। हमने हर वक्त कहा कि टेररिज्म हमें कबूल नहीं है। टेररिज्म आपको भी खत्म कर रहा है, हमें भी खत्म कर रहा है। इसे वक्त आ गया कि उनको ये समझना चाहिए। मुंबई पे हमला हुआ, कहा हमने नहीं किया, फिर साबित हुआ कि उन्होंने किया। पठानकोट पे हमला हुआ, उन्होंने किया। उड़ी पे हुआ, उन्होंने किया। क्या क्या बताऊं, कहां नहीं उन्होंने हमला किया। और फिर करगिल में उन्हें युद्ध किया। मैं मुख्यमंत्री था, क्या कहा उन्होंने, हम नहीं है। फिर जब वो हारने लगे। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट क्लिंटन का भी जिक्र किया और कहा कि अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज नहीं चलेगी, ये खत्म करना पड़ेगा। दौड़ गए प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास, हमें 2 हफ्ते दे दीजिए कि हम अपना सामान निकालें। मान गए कि उन्होंने हमला किया। भाई वक्त आ गया है, अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज नहीं चलेगी, देखो खत्म करना पड़ेगा। अगर दुश्मनी में रहना चाहते हो फिर हम भी तैयार हैं, तुम भी तैयार। क्यों किया पूर्व प्रेसिडेंट क्लिंटन का जिक्र? बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने प्रेसिडेंट क्लिंटन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की पूरी तैयारी कर ली थी और तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से गुहार लगानी पड़ी। जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला तो तब शरीफ युद्ध के बीच मदद मांगने और सत्ता बचाने की खातिर भागे भागे अमेरिका पहुंचे थे। हालांकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अपनी सेना वहां से हटानी ही होगी। इस वजह से राष्ट्रपति क्लिंटन इतिहास में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन किया था। पूर्व प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे के हल होने तक कारगिल पर कब्जा जारी रखने के पाकिस्तान के पेश किए गए हर तर्क को खारिज कर दिया। अमेरिका के इस नए रुख ने भारत और पाकिस्तान दोनों को चौंका दिया था क्योंकि इस्लामाबाद ने सोचा था कि अमेरिका हमेशा की तरह उसका समर्थन करेगा और भारत को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका इस मुद्दे पर उसका साथ देगी। क्लिंटन के इस स्टैंड से शरीफ हैरान रह गए। कारगिल युद्ध के बीच यह पाकिस्तान की कूटनीतिक हार थी, लेकिन क्लिंटन ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया था। उस समय कारगिल पर हमला करने की साजिश के बारे में भारत ने जो सबूत अमेरिका को दिए थे, वो सबूत अमेरिकी खुफिया जानकारी से मेल खाते थे। वहीं इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि जब तक पाकिस्तान को ये पता न लगे कि दुनिया उसके साथ नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि वे हर बार पाकिस्तान के साथ बातचीत का पक्षधर रहे, लेकिन अब उन लोगों को कैसे जवाब देंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। आगे पाकिस्तान के ख्याली पुलाव पर पानी फेरते हुए पूर्व सीएम ने क्या कहा, वो सुनिए। अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी।
और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। सुनिए, मैं आपसे कहता हूं, मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। अब गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे रहा है, जिस पर करारा जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब भी हमला हुआ जवाब देना पड़ा। हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है, जब मैं उनके साथ नीचे रख गया था पोखरण, तो उन्होंने वहां कहा था हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करेगा, हम पे पहला वॉर नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया है, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कांग्रेस के उस आरोप को खारिज कर दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लापता है। अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर भड़कते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी को पूरा समर्थन देते हुए क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। कहाँ गायब है? मुझे नहीं, मैं समझता हूँ दिल्ली में है, पता नहीं मुझे और कहीं गई है तो मुझे नहीं पता। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर एक्शन मोड में है। पीएम ने शस्त्र बलों को खुली आजादी दी है। इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। अब देखना होगा कि भारत सरकार कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।